वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शफात आपको क्या मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि जो रोटी है ना वो 60 रुपए की हो गई। मैं सही 60 रुपए की 60 जी 60 जी। तो ये गालिबन आप बात करिए क्वेटा की। जी बिल्कुल क्वेटा से जनाब खबर आ रही है क्योंकि नानबाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात चल रहे थे जनाब, ज़िला इंतज़ामिया के साथ बात करना चाह रहे थे, लेकिन फ़िलहाल जो रोटी की कीमत है वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी। नान भाइयों का मौक़िफ़ ये था कि जी जो 200 ग्राम की रोटी है 20 रुपए वाली, वो बड़ी कच्ची होती है और बड़ी वो उसमें जो है ना वो पापड़ हो जाती है, ज़्यादा देर टिकती नहीं है, लोग खफा होते हैं। लिहाजा उन्होंने पहले ये मुतालबा रखा कि जी हमें 300 ग्राम की रोटी 30 रुपए करने की दी जाए, और इस मामले पे गुज़िश्ता 12 रोज से हड़ताल चल रही है। बिल्कुल शफात, और इस हवाले से हमने भी उनसे बात की थी। तो नान भाई एसोसिएशन ने आज वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है, और साथ में वो भी कहते हैं कि जी गैस प्रेशर में कमी भी है और इसकी वजह से बेशतर इलाकों में गैस भी नायाब हो गई है। और इस वक्त जैसे आप तमाम तो लोग जानते हैं कि कोयटा शहर में रोटी की शदीद किल्लत है, और स्पेसिफिकली वहाँ के रहने वाले बासी कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स में फ़ी रोटी 60 रुपये, आधी रोटी 30 रुपए में बेची जा रही है। और जो होटल मालिकान है वो भी काफ़ी परेशान है क्योंकि लोगों की अब वो गुंजाइश नहीं है कि लोग जो है वो ख़रीद सकें। खैर, इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसी कोयटा औरंगज़ेब बादिनी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात होने थे नान भाई एसोसिएशन के मुतल्लिका हुकाम से, लेकिन समाओ मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उनका जो धरना था, एहतजाज था, 12वें रोज में दाखिल हो गया। ऐसी क्या वजह बनी? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आप इनको नानबाई एसोसिएशन ना कहें, क्योंकि ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इनके कोई रजिस्टर्ड बंदे नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि जबरदस्ती तंदूर वाले गरीब तंदूर वालों से अगर तंदूर बंद करा रही हो तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा। इनके साथ अगर पिछली मरतबा भी हम देखें, कुछ अरसे पहले भी इन्होंने, जैसे आटे की शॉर्टेज भी यही टाइम था इनकी ब्लैकमेलिंग का, इन्होंने तंदूर को स्ट्राइक की कॉल दे दी। इस मरतबा जैसे ही पीडीएम का जलसा आया तो इन्होंने फिर स्ट्राइक की कॉल दे दी। हमारा इनके साथ पॉइंट बड़ा सिंपल था। हमने कहा था कि अगर आपने रोटी का वजन बढ़ाना है, रोटी का वजन कम करना है या रोटी का रेट बढ़ाना है, आप हमारे साथ बैठ जाए, हम कमेटी तश्कील दे देंगे, हम इसको वे करेंगे और फिर हम आपको जो भी अप्रोप्रिएट वजन होगा वो हम बता देंगे। इनका पॉइंट नहीं था कि नहीं हम स्ट्राइक की कॉल देंगे उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। तो हमने कहा ब्लैकमेलिंग आपकी हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब ये बताइएगा, रोटी के वजन के हवाले से जो हमने कुछ अर्सा पहले अपने शो में बात की थी, तो ये नान भाई एसोसिएशन, अब ऑब्वियसली ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उनके जो अहदेदारान हमारे साथ आए थे उन्होंने कहा कि जी जो 200 ग्राम की रोटी है वो हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। ये वेट किसने मुतय्यन किया है और ये जो वज़न है क्या ये कानून के मुताबिक है? जब 2015 में इनका जो रेट डिफाइन हुआ था वो 20 रुपए की रोटी थी, वो 400 ग्राम से स्टार्ट हुई थी। अब जैसे जैसे मुख्तलिफ इन्होंने कहा, कभी इन्होंने कहा हमारे गैस की कीमत बढ़ रही है, कभी इन्होंने कहा बिजली की कीमत बढ़ रही है, कभी कहा वर्कर्स की, और कभी कहा कि आटे की कीमत बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये 2015 में जो महंगाई की शरह थी और अब 2020 में जो महंगाई की शरह, वो भी सबके सामने ही है। वो जब मैं पूरी बात करूंगा तो फिर आपको जरूर। जो मैं आपको बता रहा था कि उनकी बात ऐसी है कि उन्होंने 400 ग्राम की रोटी तब डिफाइन की थी 200 रुपए, 20 रुपए की। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने वो 400 ग्राम की रोटी की कीमत कम करनी शुरू कर दी एंड देन फाइनली हमारे इनके साथ 320 ग्राम पे मायता हुआ। जब उन्होंने पिछली मरतबा स्ट्राइक की कॉल दी आटे की शॉर्टेज में, तो उसके बाद उन्होंने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, जिस बाद फाइनली 280 ग्राम की रोटी इन्होंने 20 रुपए में देनी शुरू कर दी। अब इनका पॉइंट ये है, ये कह रहे कि आटा और बाकी चीजें महंगी हो गई, अब मजीद कम कर दें। हमने इनको मल्टीपल ऑप्शंस दी है। हम कह रहे कि अब इन्होंने ये कहा है कि अब जो है ना हम 250 की बेच रहे हैं रोटी 20 रुपए में अप्रोक्सीमेटली, तो आप बराए मेहरबानी इसकी कीमत बढ़ा दें। हमने इनको 8 ऑप्शंस दे दी है। हमारी जो प्राइस सीलिंग है, इसको फिक्सेशन कमेटी का इंचार्ज या हेड है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। हमने नानबाई एसोसिएशन के साथ मिलकर सिविल सोसाइटी के, कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर साथ मिलाकर एक कमेटी तश्कील दी। हमने 8 ऑप्शंस दे दी है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को। इनमें से वो जो भी फाइनल करना चाहे, जिसमें रोटी 15 रुपए से 30 रुपए की रोटी हमने डिफाइन की। सिमिलरली हमने 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम की रोटी के वजन भी बता दिए हैं। अब जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट डिफाइन करेगी उसके बाद ही हम इनको कोई ना कोई रेट दे देंगे। इस वक्त मार्केट में थोड़ी सी रोटी की कीमत ज्यादा है और तंदूर बंद है। जैसे और ये जरा पहले मैं सवाल करना चाहूंगा, आपके पास कोई अभी तक फॉर्मूला तय है कि पर रोटी, एक रोटी पे नान बाई का मार्जिन कितना है? क्योंकि 30 रुपए की रोटी 300 ग्राम में समझ नहीं आ रही।
देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नान भाई एसोसिएशन पर रोटी आप कोई कीमत नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, इनका बिजली गैस बिल तमाम चीजें आती है, तो कुछ नान भाई कम रोटी निकालते हैं, कुछ ज्यादा निकालते हैं, तो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। हमारे पास इनका फार्मूला मौजूद है, जिसके तहत हमने छोटे नान भाई, मिडिल लेवल के नान भाई, बड़े नान भाई सबको प्रॉफिट दिया। हम इनको कम से कम प्रॉफिट दे तो दैट वुड बी 80,000 रुपीज, और बाकी प्रॉफिट हमने 80,000 से प्लस रखा है। ये 80,000 के पर नान भाई के 80,000 का प्रॉफिट भी इनको बहुत कम लग रहा है, देश है कि हमने इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, जिसके लिए हम इनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर रोटी की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से लोगों के किराए बढ़ेंगे, जिसमें लोगों के जो है ना वो चार्जेस बढ़ेंगे, जिसमें बसों की किराए बढ़ेंगे, दुकानों के किराए बढ़ेंगे, हर चीज पे इसके असर वैसे होंगे। फिर मुस्तकबिल क्या है? ये जो आज 12वें रोज में जो इनका धरना दाखिल होने वाला है, और आज उन्होंने बोला है कि जी वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी देंगे, तो इसका मुस्तकबिल क्या है फिर? देखिए आज वाला धरना तो इनका मौखर हो गया, क्योंकि दे एग्जैक्टली नो कि ये गलत चीज पे जो है ना धरना देने जा रहे हैं। और गिरफ्तारियां भी हुई हैं सवाल गिरफ्तारियां इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने कुछ नान भाई जिन्होंने अपनी तंदूरें खोली थी, इन्होंने उनकी तंदूरों में तोड़फोड़ की, उन्होंने एफआईआर दर्ज की, जिसकी वजह से इनको उठा लिया गया। अब मेरा पॉइंट इनके साथ ये है, हमारा बड़ा सिंपल सा है, हम ये कह रहे हैं कि आज हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आपकी कमेटी के रेट सारे भिजवा दिए हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो भी रेट डिफाइन करेगी वो हम इनके साथ तय कर देंगे। अब ये जो लेट हुआ है, जितना प्रोसीजर अब तक लेट हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम इनको कह रहे थे कि आप हमारे साथ बैठ के कीमत तय कर ले, तब पीडीएम के जलसा आ रहा था, तो दे सेड कि इट्स अ प्रॉपर टाइम कि हम जितना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते कर दें। अब जब जलसा गुजर गया है, अब ये कह रहे ठीक है हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आज हम इनको कीमत डिफाइन करके दे देंगे, तो आज इंशाल्लाह होपफुली इसके ऊपर कोई फार्मूला तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। औरंगजेब बादिनी साहब डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद थे और बता रहे थे कोयटा के अंदर जो नान भाई एसोसिएशन के साथ जो इस वक्त तनाव की कैफियत है और जो हड़ताल की कैफियत है उस हवाले से। लेकिन उन्होंने बोला कि आप इनको नान भाई एसोसिएशन ना बोलें, क्योंकि खुद साख्ता इन्होंने अपने रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली ये तंजीम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने अपने आप को इतना अथॉरिटेटिव रखा हुआ है कि वो नान भाइयों के तंदूर बंद करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पर एक्शन लेना चाहिए।